बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ये काम चल रहा है यहाँ पे फोल्डिंग लोडिंग का, जो ट्राला पे लोड कर रहे हैं। जो हमने रेंट आउट की थी, रेंट पे ली थी फोल्डिंग, वो वापस कर रहे हैं। जो अपनी थी यहाँ पे ही उसको स्टॉक किए एक साइड में। तो ये जो अभी फोल्डिंग जो कंपनी है वहाँ पहले बात करनी पड़ती है, उनसे बात की कि हम कब फोल्डिंग वापस करें। तो उन्होंने आज का कहा, क्योंकि आगे फिर ईद की छुट्टियां आ रही थी। तो ये मेरे आने से पहले यहाँ पे ट्रालर आ चुका है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आया। तो इन्होंने अभी ये बड़ी तरतीब से, क्योंकि काउंटिंग करके जो सामान जितना आया हुआ है एज़ पर लिस्ट, तो वो इसमें ये रख रहे हैं। ये जैसे पहले नंबर पे ये इनफिल है, और फिर रेजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में बीम, और स्टेप बाई स्टेप। फिर ट्रालर बड़ा मंगवाया था, एक तो रखना इजी होता है और दूसरा वहाँ पे उतारना भी इजी। और वैसे तो 10 टन गाड़ी जो होती है, 10 टनी गाड़ी उसमें भी चली जाती है, लेकिन हमने इजी सोचा इसमें। और यहाँ पे ये नीचे आप गैप देख रहे हैं, ये वाइट वुड रख के ये मुरब्बा इसलिए रखे हैं कि इसके नीचे से फिर वो ऐसे फोर्क लिफ्ट से इसको आसानी से उतार लेते हैं और उनकी काउंटिंग करने में भी उनको आसान रहता है। तो पिछली दफ़ा हमने कुछ फोल्डिंग यहाँ से कुछ भिजवा भी दी थी, जो जैसे ब्रेसिंग थी हमारी, और उसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट थे 4 मीटर वाले और सिविल क्लम्प थे, वो भिजवा दिए थे। और उसके बाद में अभी जैसे ये फोल्डिंग अभी पूरा ये देखें, ऊपर से भी अभी नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये ओपन हो चुका है। यस्टरडे पहली वीडियो में आपको दिखाता कि कैसे ये खोल रहे हैं। और उसके बाद में ये हेड हैं इसके, यहाँ पे इसको स्टॉक किया, और उसके बाद में ये इसके यूनिवर्सल और ये बेस जैक और स्टैंडर्ड और ये प्रॉप जैक हैं, ये भी वापस करने हैं। कुछ बीम्स हैं, और जैसे जैसे ये भी इसको लोड कर रहे हैं इसी तरह काउंटिंग करके, ताकि उनको भी इजी रहे वहाँ पे उतारने में भी और काउंटिंग करने में भी। तो मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं इसका ट्रालर का प्रोसेस जो भी लोडिंग का है, और इंशाल्लाह वहाँ भी आपको जब भी अनलोड करेंगे तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये प्रोसेस तो हुआ जी कंप्लीट, बस थोड़ा सा रह गया इनका 15 मिनट में। तो तकरीबन ये इसको 2 आवर लगे हैं लोड करते हुए, क्योंकि इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगे कि काउंटिंग करने में, एक चीज़ को काउंट करके पूरा हिसाब के जो भी पेपर हमारे पास आए हुए थे उनके रेंट वालों के, तो उस हिसाब से इसको फिर काउंटिंग करके पूरा प्रॉपर इसको साथ में रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये टाइम लग रहा है। तो अगर ऐसे ही इसको बस लोड करते जाते, अगर इस काउंटिंग भी ना करते और तरतीब से भी ना लगाते, तो वो विद एन आवर ये काम ख़त्म हो सकता था। तो अच्छे से इसको रखा, क्योंकि वहाँ पे जाके मशीन से उतारने में भी ईजी रहता है। और अगर ऐसे बेतरतीब आप लोड कर देंगे तो वो मुसीबत है। ये हेड रह गए, ये पीछे इसको डाल देंगे, क्योंकि ऐसे ही इनको जैसे पड़े ऐसे ही इसके ऊपर इसको लोड करना है। अभी ये लास्ट जो है अभी रह गया ये रेजर, ये सिलेंडर, इसके सिलेंडर लोड कर रहे हैं। बस ये हो जाएंगे तो फिर इसमें ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेंगे। हाँ भी सही, कितना टाइम और लगेगा? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अभी 100% हमारा लोडिंग कंप्लीट है। अभी इसकी एक बार रिवाइज काउंटिंग कर रहे हैं कि कहीं पे कोई भी एक आइटम ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि मिक्स होता है सामान। साइड में हमारा भी पड़ा है और ये जो रेंट में लिया है वो भी है। तो सामान तो एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो पहले भी तो 1-2 आइटम 4 आइटम मिक्स चले गए हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर फ़र्क आ जाता है। तो अभी वो अपने पेपर जो आए हुए हैं उनके उससे अभी इसको मैच कर रहे हैं। और तो इसके बाद में ये जो ड्राइवर है इसके, उन्होंने अभी ये बेल्ट लगाने शुरू कर दिए हैं। बस यहाँ पे एक बेल्ट लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर ये तीसरा यहाँ पे, और आगे जाके 2 बेल्ट है, 1 2 3।
तकरीबन 6 से 7 जगह में बेल्ट उनको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है कि ये ऐसा अगर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये तो सामान रोड पे गिर सकता है, तो इसलिए इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसको बेल्ट लगा के यहाँ से इसको निकालते हैं। साथ में वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सामान जब उनको रिसीव करवा के फिर एक पेपर बनवाना है और उनका रेंट कम है, ज़्यादा है, कुछ पे किया हुआ है, और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसको और पे करना पड़ेगा। और इसके बदले में गारंटी चेक भी दिया होता है हमने। जो ये फोल्डिंग हम रेंट में लेते हैं जिस कंपनी से, तो वो गारंटी में एक चेक लेते हैं। तकरीबन ये अब जितना सामान इधर आप देख रहे हैं, इस सामान का 1 लाख यानी 100,000 दिरहम का चेक उन्होंने लिया हुआ है ऑलरेडी हमारे से, कि अगर किसी वजह से कंपनी ख़त्म हो जाती है या ये हम लोग सामान उनको वापस नहीं करते, तो इसलिए वो गारंटी चेक ले लेते हैं। तो बस वो तो देना ही पड़ता है, चाहे उनका एक वाकफियत भी हो जितना भी है, लेकिन उनका अपना एक पॉलिसी है उसकी ऑफिस, तो वो लाजम हर एक से लेते हैं, चाहे बड़ी कंपनी है चाहे कोई छोटी कंपनी है। तो इसलिए उन्होंने गारंटी चेक लेने, और अभी हम तो उनके साथ बहुत पुराने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी रूल रेगुलेशन सब के लिए एक ही जैसे होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा जी, दिखाएंगे यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा सफ़र आपको, कि कैसे ये अनलोड किया, और जो पेपर हमको मिला वो भी आपसे शेयर करेंगे। दो रेजर बचे हैं कि कम ना पड़ जाए, गाड़ी में रखो। तो ये जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट, और इसको अभी यहाँ से रवाना किए ट्रॉलर को, और ये बस पहुँचेगा तो साथ में ये गाड़ी हमारी भी खड़ी है, हमने भी फिर पहुँच जाना है इंशाल्लाह। तो क्योंकि इसकी स्पीड तो स्लो होती है, तो 10 मिनट बाद निकलूँगा, गर्मी है, तो उनको भी आगे कंपनी वाले को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आ रहे हैं हम लोग। तो रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह दिखाते हैं नेक्स्ट वहाँ कंपनी का भी आपको व्यू। पहुँच गए जी यहाँ पे, ये डिस्चार्ज कंपनी है, यहाँ से फोल्डिंग हम लोग लेते हैं। ये तो साइन बोर्ड है, और ट्रॉलर भी यहाँ कहीं साइड पे है, अंदर तो नहीं है, और बाहर ही कहीं पार्क किया उसने। हाँ जी, ट्रेलर था साइड में थोड़ा खड़ा हुआ है, ये जो हमारा ट्रक था उसका फोल्डिंग का पहुंच गया यहाँ पे, तो बस वेट कर रहे हैं। अभी एक गाड़ी यहाँ पे ये खड़ी है, इसमें फोर्कलिफ्ट से अभी खाली कर रहे हैं। तो जो ही ये अभी खाली होगी 5 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद में फिर इसको अंदर लेके आएंगे, तो मैक्सिमम 10-15 मिनट लगेंगे इसको खाली करने में, क्योंकि फोर्कलिफ्ट पे टाइम तो लगता नहीं, जल्दी हो जाता है। जैसे अभी ये कर रहा है, 2 फोर्कलिफ्ट लगे हुए हैं, एक राइट साइड की गाड़ी को खाली कर रहा है और एक लेफ़्ट साइड की। और भी मुख्तलिफ कंपनी है, जैसे हम लेके गए ऐसे ही और कंपनियां भी लेके जाती हैं। जैसे अभी ये आया है, इस पर वापस सामान, फिर ये है, इससे आगे एक लगी हुई है। तो ये असल में सामान इस किस्म का होता है कि इसको पूरा करना और इसको रखना, उसमें ये होता ही नहीं पूरा कभी, क्योंकि इसमें जितना जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है और ये सामान भी बढ़ाना पड़ता है, और इसको रखने का मुश्किल होता है, जगह नहीं होती। तो इसलिए इसको रेंट पे ही लेना मुनासिब है, पूरा नहीं है, जितना आपको ज़रूरत हो। लाजम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, तो आपकी अपनी फोल्डिंग भी होनी ज़रूरी है। आप कैसे उसको पूरा रेंट पे लेके, तो वो तो नहीं चलता। तो जितना आपको कभी कुछ सामान कम पड़ गया तो उसमें आपने ले लिया। तो यहाँ पे ये लोग रेडी भी करते हैं सामान। ये है इनके ओनर इंडियन है, और बहुत इनका काम है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया में, और यहाँ भी इनका काम है। और ये भी साथ में फोल्डिंग बनाते भी हैं और इसको रेंट आउट भी करते हैं।
अभी जैसे ये सामने अभी देखे गाड़ी खड़ी हुई है, ये कोई नजमत और नौरस अल्फवारस लिल मुकाबलात है कोई, तो ये भी यहाँ पे अपनी जो फंडिंग लेके आए थे उसको वापस किया इन्होंने, गाड़ी खाली की, अभी जा रहे हैं। अभी जैसे ये गाड़ी खड़ी है, अभी ये भी इसी तरह इसको खाली करेंगे। इन्होंने सामान अच्छे तरीके से नहीं रखा, जैसे ही वो उन्होंने साइड की गाड़ी की साइड ओपन की है और वो पूरा सामान उनका जाके नीचे गिर गया, जो कि डेंजर है। तो अभी वो साथ वाली गाड़ी भी तकरीबन खाली हो चुकी है, उसका लास्ट अभी एक पायलट पड़ा था, वो लेके जा रहा है वो फोर्कलिफ्ट से, तो जो ही वो जाएगा तो वो गाड़ी भी निकल जाएगी, तो फिर उसके बाद में ये हमारा ट्रॉलर जो है वो अंदर आएगा। ये भी बड़े मज़े के काम है, लेकिन हार्ड है। लोहे का काम कुरान से भी साबित होता है ना जी, कि कुरान पाक में जैसे सूरह हदीद है, उसमें ये लोहा का जो हदीद अरबी में कहते हैं लोहे को, और वो इस पे इसी काम पे है। ये चाहे इंडियन है, हिंदू हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, इसमें बरकत है। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों के लिए कि लोहे के काम में बरकत रखी है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उसमें भी लोहे का काम है, हदीद का काम है, स्टील का काम है। उसकी जैसे ये है, तो इसमें कोई खसारे वाली बात नहीं है। आज अगर जो चीज़ आपने ख़रीद ली उसकी प्राइस कम नहीं होगी, ऊपर ही जाएगी, तो बहुत बेनिफिट बिजनेस है। तो ये साथ हमारे जो लगा रहे हैं, इसको बैग ही लगा रहे हैं टेले को, और क्योंकि ये टेलर बैग लगाएगा तो बैग लगाते हुए थोड़ी उसको मुश्किल है, लेकिन जाने के टाइम में उसको मुश्किल नहीं होगी। अगर वो सीधा अंदर लेके आता है तो उसको फिर बाहर जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए उसको बैग लगा रहे हैं, तो वो उसके लिए सूटेबल है। अच्छा, कर रहे हैं। तो ये उन्होंने ले लिए अंदर, इसको इस साइड में अभी पार्क करेंगे तो फिर इसको साथ में वो या ऊपर ही इसके काउंटिंग कर लेंगे, या फिर इसको नीचे उतार के वो काउंटिंग शुरू करेंगे। तो काउंटिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो कभी 19 से 20 हो सकता है, इंसान है, लेकिन जब सामान जाता है तब भी पूरा है, और जब आता है तो फिर भी पूरा ही सामान होता है इसका। तो शायद कोई आइटम एक कम हो जाए या बच जाए तो उसमें छूट होती है, इतना वो नहीं है स्ट्रिक्टली कि अगर एक रेज़र वगैरह कम पड़ गया तो उसकी चार्ज वगैरह नहीं करते। बाद वक़्त कभी ज़्यादा भी आ जाता है, हमारा भी कोई मिक्स होता है। तो ये हो गया जी यहाँ पे पार्क। तो अब इसको वो अनलोड करेंगे फोर्कलिफ्ट के साथ। तो रहिएगा हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अभी हो गया प्रोसेस हमारा कंप्लीट अनलोडिंग का। और ये बिल्कुल ये भी ये लास्ट एक पायलट रहता है, कुछ पीस हैं जो इसके कपलर ये सॉकेट होती हैं इसकी, ये इसके वो उतार रहे हैं अभी बाई हैंड ही, क्योंकि वो काउंटिंग भी कर रहे हैं और साथ में नीचे उसको रख रहे हैं। और दूसरा ये अभी जो हेड है इसके ऊपर डक्टिंग हेड, वो अभी उन्होंने काउंटिंग करके रेडी कर दी है, तो अभी फोर्कलिफ्ट से वो उतार देंगे
और साथ में अभी उसके बाद में ये एक पायलट है, ये भी अभी उतर जाएगा, लास्ट है जी। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज पूरा ये प्रोसेस आपको दिखाया कि लोडिंग से अनलोडिंग तक का। साइड से सफ़ा साइड से इसको लोड किया और रैसल खौर में आके, रैसल खौर अवीर में आके इसको अनलोड किया है। तो दुआ में याद रखिएगा जी। आज के लिए इतना ही था। मैंने कहा आपको ये आपका अपना काम भी शेयर करें, क्योंकि कैसे हम फोल्डिंग लेते हैं और कैसे वापस करते हैं, और ये सारा प्रोसेस आपको देखने में आज मिला। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।